हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। मेरी खुशी के लिए मेरी जिंदगी से चली, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कमल, कि तुम आज भी मुझे भुला नहीं पाई। रैना जी, अनीता मेरी पत्नी है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी पत्नी पर मेरी ही किडनैपिंग का इल्जाम लगाएंगे और मैं कुछ नहीं कहूंगा? दरअसल आपकी वाइफ की रिपोर्ट किसी और एक्सपेक्टेड औरत की रिपोर्ट के साथ गलती से बदल गई थी। बच्चे का आरएस फैक्टर नेगेटिव नहीं है, आपका होने वाला बच्चा बिल्कुल ठीक है। मिस्टर जाजी, यह अबॉर्शन किसी भी हालत में रोकना होगा। मिस्टर जाजू, इनका ब्लड प्रेशर हाई है, ऐसे में अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। सॉरी। क्या कह रही है डॉक्टर? अबॉर्शन नहीं हुआ? बीपी हाई है तो अबॉर्शन कैसे होगा मिस्टर जाजू? अबॉर्शन नहीं हुआ, अबॉर्शन नहीं हुआ। अब अबॉर्शन की कोई जरूरत भी नहीं। तुम्हारे गायनेक का फोन आया था, तुम्हारी रिपोर्ट्स किसी और के साथ मिक्सअप हो गई थी। हमारा बच्चा ठीक है। सोया? राम सिंह। जी मैडम। कुछ लेंगी मैडम? हाँ, एक गिलास पानी लेकर आना। अभी लाया मैं।
ये लीजिए मैडम। राम सिंह, जी। इधर आओ। 1 मिनट। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इधर आओ। 1 मिनट सरीना बेबी, पहले मैं इन्हें पानी पिला दूं। पानी मुझे दो। राम सिंह, अब जाओ, मेरे लिए कॉफी बनाकर लेके आओ, जल्दी। कैलाश, तुम जरा सरीना बेबी को 1 कप कॉफी बनाकर पिलाओ, तब तक मैं मैडम को पानी पिला देता हूँ। राम सिंह, मैंने तुम्हें कॉफी लाने के लिए कहा है और अब मैं इस हॉल में किसी दूसरे नौकर को देखना नहीं चाहती, समझे? तुम जाओ, से अपना काम करो। तुम इस घर के नौकर हो, इसलिए फैमिली मेंबर्स की बात तुम्हें पहले सुनी होगी और दूसरों की बाद में, समझे तुम? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कॉफी बनाओ, कम ऑन। वो छीन कर मेरी खुशियाँ मुझसे परेशान है, एक डाल की हम है कलियाँ, लेकिन वो अनजान है, मैं चुप हूँ, क्या बोलूँ, ना ये राज खोलूँ, पीना है आंसू हर पल। तुम फिर यहाँ? मैं अनीता से मिलने आया हूँ। क्यों? अब भी कुछ बाकी है? जो हाल तुमने मेरी बेटी का किया है, क्या वो कम है? बेशर्मी की हद होती है मानव। घर से निकाल दिए जाने के बाद भी बेशर्मों की तरह मुंह उठाए चले आए। भूल जाओ अनीता को, और खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपनी जबान से लिया तो। मानव, अनीता तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, दैट्स फाइनल। देखिए अंकल प्लीज, आप मुझे अनीता बस मानव, बस। मुझसे अब तुम्हारा ये नाटक बर्दाश्त नहीं होता। Just get off my side! डैडी, मानव चलो। बैठो। मुझसे मिलने आए हो? शायद मेरा हाल जानना है होगे। चलो देख लो, मैं तुम्हारे सामने। ये जब नींद ना आए, ये मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, और ये भूख लगने के लिए। पर इनमें से ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिसके लिए मैं तड़प रही हूं, जिसके लिए मैं बीमार हूं। शायद ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं होगी। पता है मानव, आजकल सुबह शाम डॉक्टर अंकल मुझे देखने आते हैं। डैडी से कह रहे थे कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। पर मानव, मुझे साइकियाट्रिस्ट या दवाइयों की जरूरत नहीं है। मुझे अपने पति की जरूरत है। पर पता नहीं ये बात मैं अपने डैडी या डॉक्टर अंकल को कैसे समझाऊं।
कोई तुम्हें समझे या ना समझे, लेकिन मैं समझ रहा हूं। देखो तुम्हारा मानव, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने आया हूं, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी तरफ देखो अनीता, प्लीज लुक एट मी। नहीं मानव, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखना चाहती। अनीता। हाँ मानव, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ मुझे कमल का हक सकता है। उस कमरे में ऐसा लगता है जैसे वहां कमल भी मौजूद है। जब हम दोनों एक साथ होते हैं ऐसा लगता है जैसे वहां भी कमल है। मुझे तुम्हारी आंखों में देखने से बहुत डर लगता है। अनीता, गौर से देखो, अपनी सारी शिकायतें, सारे शक एक बार मिटाकर मेरी आंखों में देखो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम नजर आओगे। ये तुम्हारा मानव बोल रहा है। देखो। चलो अनीता, घर चलो। अनीता, अगर तुम्हें वहां कहीं भी कभी भी कमल के होने का एहसास हो तो बेशक चली आना। लौटा। तुम्हें गुलाब बहुत पसंद है ना? ये क्या माना? इन गुलाबों में तो कांटे ही नहीं है। तुम्हें कांटों वाले गुलाब पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने अपने हाथों से सारे कांटे निकाल दिए। जहां फूलों का एहसास हो वहां कांटों की क्या जरूरत? अनीता, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। आज कहीं मत जाओ मानव, यहीं रहो मेरे पास, मेरे सामने। अगर कहीं जाना ही है तो चलो अपने अतीत में चलते हैं। एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमारी जिंदगी में जो भी कड़वाहट थी, खालीपन था, उसे खत्म कर देंगे। सोचेंगे जैसे कुछ ही दिनों पहले तुम यूएस से वापस आए थे। ये मान लेंगे कुछ ही दिनों पहले हमारी एंगेजमेंट थी। आज शादी का दिन है और ये गुजरती हुई रात हमारी वेडिंग नाइट है। अनीता, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा।
किसी से वादा जो किया है, और ये वादा तो मैं निभा कर रहूंगा। कागज पे लिख लिख के कैसे रिश्ते बनाए कोई, धड़कन को दिल से अलग कर जी कैसे पाए कोई, दिलों का है बंधन, जुड़े मन से है मन, हमसे नहीं वो ओझल। कमल, इतनी रात होगी, तुम अभी तक सोई नहीं? चांद को देख रही थी। या इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन तुम चुपचाप क्या सोच रही? सोच रही थी बचपन कितना अच्छा होता है ना, ना कोई फिक्र, ना कोई टेंशन। पता है शाना, जब मैं छोटी थी तो हम चौल में रहा करते थे, मैं और मेरी तीनों माएँ। कितना अच्छा वक्त था वो। उस वक्त ये पता ही नहीं था कि आने वाला वक्त अपने साथ इतनी कड़वी सच्चाइयां लेकर आने वाला है। जिस तरह एक बच्चे की जिंदगी एक माँ से शुरू होकर माँ पर खत्म हो जाती है, मैं भी उसी जिंदगी का हिस्सा थी। जो मेरी माँ मुझे कह देती थी, मैं उस पर यकीन कर लेती थी। एक बार जब मुझे मेरी माँ ने बताया कि चांद मेरा मामा लगता है, जिस दिन से मुझे चांद के साथ अपना नाता पता चला, उस दिन से मैं उसे छूने, उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। जब पकड़ नहीं पाती थी तब रोने लगती थी। फिर मेरी तीनों माएँ मुझे बहुत प्यार से लोरी सुनाकर सुला देती थी। उस वक्त तो पलके भी उनका कहाँ मान लेती थी। हर बात पर यकीन कर लेती थी मैं। बचपन कितना मासूम होता है ना, हर चीज पर यकीन हो जाता है। पर अब हर बात में झूठ नजर आता है। कमल, मैं जानती हूँ तुम अपनी माँओं को लेकर थोड़ी अपसेट हो, लेकिन कमल, क्या ये बच्चों की नासमझी नहीं है जो हम अपनी माँओं से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं? जिंदगी में हम उन्हें वो जगह देते हैं जहाँ कदम कदम पर उनसे खरा उतरने की ख्वाहिश रखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है, गलतियां उनसे भी हो सकती है। कमल, हम माँ को माँ क्यों नहीं रहने देते? उनमें देवी तलाशने की कोशिश क्यों करते हैं? तुम्हें पता है, ये जो आसमान छूती ख्वाहिशें होती है ना, यही सारे दुखों का कारण है। लेकिन चाइना, माँ जो खुद सिखाती है वही गलतियां वो खुद क्यों कर लेती है? कमल, कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसने जो गलती की है उसका बच्चा भी वही गलती दोहराए। और पता नहीं कमल, उस गलती के पीछे क्या मजबूरी रही होगी। कोई माँ जानबूझकर वो गलती नहीं करेगी जो उसी के सिखाए हुए सबक के। तुम ठीक कह रही हो शायना। शायद मैंने ही अपनी माँ से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी। भूल गई थी कि माँ भी तो आखिर एक इंसान होती, और गलतियां तो आखिर इंसान ही करता है ना। और हो सकता है उनकी गलतियों के पीछे भी उनकी कुछ मजबूरियां हों। थैंक्स शायना, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हेलो मानव, कहाँ हो तुम? तुमने कहा था तुम घर 7 बजे तक आ जाओगे। हाँ अनीता, लेकिन अभी तक 7 बजे नहीं है और मैं घर ही आ रहा हूँ। I'm on my way। अच्छा ठीक है। वैसे मैंने ये जानने के लिए फोन किया था, कहीं तुम अपना प्रॉमिस तो नहीं भूल गए? कम ऑन अनीता, कैसी बातें कर रही हो?
How can I forget that I promised you? चलो ठीक है, come soon, I'm waiting for you. Bye. नजर ना लगे मेरी बेटी को। कितनी रौनक दिखाई दे रही है तेरे चेहरे पर। हाँ चाची जी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, क्यों ना हो। मानव को रिक्वेस्ट करने के बजाय उसे ऑर्डर जो दे रही हो, बात है ही खुशी की, है ना? वैसे चाची जी, ये खुशी आप ही की तो देनी। अगर आपने मुझे ऑस्ट्रेलिया में फोन करके पूरी प्लानिंग के बारे में नहीं बताया होता, तो ये खुशी थोड़ी मुमकिन होती। वैसे अनीता, मैं तुम्हारी भी दाद देती हूँ। कितनी बारीकी से तुमने मेरी हर बात को फॉलो किया। बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। वो फार्म हाउस, वो किडनैपिंग, वो पेट्रोल, वो लाइटर, वो धमकी, हिला मत। कितना बढ़िया नाटक किया तुमने, बिल्कुल सच लग रहा था। अब देखो कैसे मानव तुम्हारे पास बंधा रहता है। लेकिन बेटा, अपने इस अधिकार को कस के पकड़ के रखना, कहीं छूट ना जाए। चाची जी, आप फिक्र मत करो। मानव अब किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। I'm sure कमल का भूत उसके सर से उतर जाएगा, या शायद उतर भी गया होगा।